तो सालार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और अब लेकर आ गए रिव्यू कि कैसी लगी फिल्म मुझे और मेरा रिव्यू क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सुबह सुबह आज फिल्म देखने गया, 9 बजे का शो था और उसके बाद जो ऑडियंस ने कहा वो तो मैं आपके लिए एपिसोड पहले ही लेकर आ गया हूं और वो एपिसोड का लिंक ऊपर है, आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है फिल्म के बारे में, क्या अच्छा लगा और क्या पसंद नहीं आया, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो 10 पॉइंट्स में मैं अपनी बात कहने वाला हूं। नंबर 1, प्रभास। ये फिल्म प्रभास के इंतजार की फिल्म थी, उनके कमबैक की फिल्म है और जाहिर तौर पर पिछली 2 फिल्में बहुत अच्छा कारोबार नहीं कर पाई, तो ऐसे में प्रभास पर काफी उम्मीदें थी कि ये फिल्म में कैसा परफॉर्म रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो ये तो आप मानिए कि प्रभास ने अपनी दमदार एक्टिंग की, एक्चुअली में वो बाहर कभी हुए ही नहीं थे, तो कमबैक का सवाल ही नहीं है। और जब प्रभास की एंट्री जहां जहां होती है वहां जमकर सीटियां बजती हैं, तालियां बजती हैं, शोर होता है, ऐसा एक्साइटेड पब्लिक होती है वहां पर जो प्रभास के फैंस फिल्म देखने पहुंचते हैं, वो लाजवाब है, वो शानदार है, वो पता लगता है कि एक स्टार की एंट्री हो रही है। पूरी फिल्म के अंदर लार्जर देन लाइफ इमेज है, जैसी आपने बाहुबली में देखी होगी। तो बाहुबली की वो झलक यहां पर पैदा करने की कोशिश की गई है। हालांकि यहां राजपाट नहीं है, लेकिन राजपाट यहां अलग किस्म का राजपाट है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उस राजपाट के राजकुमार हैं ऑलरेडी, पुराने राजाओं टाइप की फीलिंग है, वैसे कपड़े नहीं है। यहां कॉयल माइन से शुरू होती है, कोयला खदान से फिल्म शुरू होती है और खानसार तक पहुंचती है। लेकिन लार्जर देन लाइफ कैसे है, जैसे खंबे का खंबा है, लोहे का खंबा जब पकड़ता है प्रभास या देवा जो कैरेक्टर है, तो उस खंबे पर निशान बन जाता है। अब ये आम लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, अब इतनी लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो आपको यहां दिखाई देगा। तो ये आपको पूरी फिल्म के अंदर नजर आएगा कि सैकड़ों की भीड़ पर भारी है, पूरी सेना पर अकेला भारी है। तो यहां पर वो इमेज यहां पे प्रभास को देने की कोशिश की गई है। और लेकिन बहुत सारी ऐसी बात है, आप दिमाग लगाएंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। तो अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो दिमाग घर छोड़ के, क्योंकि प्रॉपर इंटरटेनमेंट है, बड़े सिनेमा की फिल्म है, बड़े पर्दे की फिल्म है। और लेकिन जहां आपने दिमाग लगाया तो कई चीजें बिखर जाएंगी इसके अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर प्रशांत नील है, उन्होंने सिर्फ कहानी सेटअप करने की कोशिश की, इसलिए कई जगह पे पहला हाफ स्लो हो जाता है। हालांकि इंटरवल ब्लॉक तक आते एक परफेक्ट वहां पे एक एलिवेशन दिया गया, एक फाइट सीन है, जबरदस्त फाइट सीन है कोल माइन के अंदर ही, वो एक खासकर मिलता है। और उसके बाद कहानी बढ़ जाती है सेकेंड हाफ में खानसार की तरफ। ऐसा लगता है पूरा फर्स्ट हाफ जो डायरेक्टर है उसने पूरी स्टोरी को सेटअप करने में लगाया ताकि सेकंड हाफ के अंदर खानसार की कहानी दिखाई जा सके। ये भी इंटरेस्टिंग है कि पहला हाफ बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब मेरे ख्याल से 70 मिनट के आसपास में फर्स्ट हाफ हो जाता है और बाद वाला हाफ थोड़ा लंबा है। तो बाद वाले हाफ की मेन कहानी ऐसा लगता है कि उसी के लिए पूरा सेटअप किया गया है। कुल मिला के अगर इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है तो वो कैनवस है जिसके ऊपर प्रशांत नील ने पूरी ड्राइंग की है, पूरी पिक्चर को उतारा है, और खासकर खानसार की कहानी। खानसार एक उन्होंने जैसे KGF के अंदर एक काल्पनिक दुनिया क्रिएट की थी, वैसी एक काल्पनिक दुनिया उन्होंने खानसार के अंदर भी क्रिएट की है। और खानसार की इस दुनिया के अंदर प्रभास की एंट्री हो चुकी है। प्रभास का पहले से भी क्या लेना देना है, प्रभास कैसे इससे पूरे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे दिलचस्प है, वो इंटरेस्टिंग है। तो ये खानसार की दुनिया है जिसमें वायलेंस है, जिसमें इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि यहाँ संविधान भी है, मतलब पूरा एक संविधान है और संविधान का लोग पालन भी करते हैं। और खानसार के अंदर जबकि सभी क्रिमिनल ग्रोज हैं, सब कबीले हैं टाइप के जिनकी अपनी सेनाएं हैं, अपनी फौज है, मारधाड़ चढ़ती रहती है, लेकिन वहां पर भी संविधान चलता है, वहां पर भी वोटिंग होती है, वहां पर भी डेमोक्रेसी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर चीज होती है कि भैया पूरी एक सभा बनी हुई है, वहां बाकायदा वोटिंग राइट्स है। ये इंटरेस्टिंग खानसार की दुनिया की किंतु परंतु और सारे इक्वेशंस वहां क्रिएट किए हैं। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी चूक शायद प्रशांत नील से हुई है, वो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम कमियों की बात करते चलेंगे। सालार का कैनवस जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो जो कैनवस प्लान किया है, पीछे कबीलों के बीच बीच में इमेजेस आती हैं और वो सब चीजें, मतलब ऐसा लगता है कि लार्जर देन लाइफ पूरा एक सिनेमैटिक एक दुनिया क्रिएट कर दिया प्रशांत नील ने। वो चीज यहां पर आपको पसंद आ सकती है। और ये दिखा दिया कि वो एक्शन फिल्मों के मास्टरमाइंड है, किस्सा गोई, पूरी फिल्म में किस्सा गोई है, कोई मैसेज आपको यहां नजर नहीं आता, एक प्लेन किस्सा गोई है कि किस्सा कहते चलते हैं। फ्लैशबैक में फिल्म आती रहती है, वो ड्रामा क्रिएट होता रहता है, पूरी फिल्म में ड्रामा क्रिएट होता रहता है। और जहां कहीं कमजोर पड़ती लगती है वहां तुरंत वायलेंस सीन आ जाता है, एक एक्शन सीन आ जाता है। तो सारे किरदार उन्होंने खड़े किए हैं और बस मुझे यही लगा कि किरदार शायद जरूरत से ज्यादा हो गए इस फिल्म के अंदर। अगर आप जाएंगे इमोशन के लिए, जैसी कहानी की चर्चा थी कि इमोशन बहुत है, तो मुझे ये कहीं ना कहीं इमोशन में थोड़ी कमजोर लगी फिल्म, क्योंकि 2 दोस्तों की कहानी भी ऐसा इमोशन कोई बहुत निकल के सामने नहीं आया है। और माँ बेटे के लिए अंदर तो बेटे का जो कहना मानने का अंदाज है
वो ज़रूर आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके आगे भी कहानी मतलब बहुत बहुत इमोशनल बॉन्ड पे खड़ी नहीं हो पाती है। वो शायद स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा फोकस है प्रशांत नील का। तो दोस्त की फीलिंग की चर्चा ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि अगले जो पार्ट 2 आएगा तो उसके अंदर आपको ये जो जो चीज़ें बुनी गई हैं वो आपको और ज़्यादा विकसित होती नजर आए। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है बीजीएम का, है ना। मुझे लगता है कि एनिमल फिल्म ने ऐसा लैंडमार्क स्थापित कर दिया है कि अब उसके बाद आने वाली हर फिल्म को उससे कंपीट करना पड़ेगा एनिमल से। बीजीएम को लेकर, कहानी को लेकर आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, थॉट्स को लेकर आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होगा कि जो एनिमल ने बीजीएम क्रिएट किया है, जो एनिमल ने सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया है, वैसा सॉन्ग्स का इस्तेमाल, वैसा बीजीएम का इस्तेमाल बहुत आसान नहीं है सबके लिए। संदीप रेड्डी वंगा की ईयर्स की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, तो उस पैमाने पे शायद ये फिल्म उतनी खरी नहीं उतरती, उससे नीचे रहती है। लेकिन यहाँ मुझे सबसे जो नेगेटिव लगा, उग्रम का रीमेक कहीं ना कहीं नजर आता है। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है उग्रम से सेम कॉपी कर ली है। प्लॉट वही है कहानी का कि एक लड़की भारत आती है और वो उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, उसको फिर एक हीरो बचाता है और हीरो की फिर बैक स्टोरी शुरू होती है कि कैसे वो मोस्ट वायलेंट मैन था। लगभग लगभग दोनों जगह कहानी वही है, फिर वो जाके गिरोह के साथ भिड़ता है एंड ऑल दैट। लेकिन ये उग्रम से कहीं आगे की कहानी है। मतलब मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि जैसे अगर उग्रम 5वीं का प्रोजेक्ट अगर आप कह लीजिए तो ये आप कॉलेज की आप थ्योरी कह लीजिए, इसको कॉलेज का प्रोजेक्ट है। इतना फर्क क्रिएट करा है इसने, प्रशांत नील जी ने। तो लेकिन वैसी टैटू बनाने का सीन, वैसी हाथ बांध के खड़े होने का सीन, लगभग लगभग बहुत सारी चीजें वही हैं जो आपको बताती है कि उग्रम का रीमेक है लेकिन बड़ा है तो बेहतर है टाइप का मामला यहाँ हो जाता है। रायता बहुत फैला है, बहुत कंफ्यूजन है पूरी स्टोरी के अंदर। मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं, आप मुझसे अब नाम पूछेंगे मैं शायद कैरेक्टर्स के नाम भी ना बता पाऊं, ज्यादा 2-3 कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं, लेकिन इतने सरदार हैं, इतने कबीले हैं, और मतलब उग्रम के अंदर जो चीज थी वो थोड़ी सिंप्लिसिटी थी, वो यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ इतना ब्रॉड बना दिया ना, शायद वो फ्यूचर के लिए कैरेक्टर्स खड़े कर रहे हैं जो फ्यूचर के अंदर गेम खेलेंगे, ड्रामा खेलेंगे, तो उनके लिए शायद प्रशांत नील ने जगह छोड़ी है। तो लेकिन ये सारी चीजें, और लेकिन रायता मुझे लगा स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा है। कई जगह आपको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, आखिर तक भी पूरी स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। तो एक्शन सीन परफेक्ट है, ड्रामा परफेक्ट है, लेकिन ये कंफ्यूजन कहानी को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। खून फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा है, वायलेंस की बात नहीं है, खाली खून, बकायदा खून बहते हुए दिखाया गया है, और शायद इसी वजह से फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला, वरना फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिले। ये मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा वायलेंस के अंदर समझौता किया होता, कुछ सीन्स के अंदर इतने बिल्कुल विभत्स सीन नहीं होते, तो शायद ये बाहुबली की तरह इसकी जो और पब्लिक के बीच पहुंच पाती फिल्म है। लेकिन प्रशांत नील को पता था वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा उसी तरह का कंटेंट बनाया है जिस तरह का वो चाहते थे, जिसमें वायलेंस तो है ही, एक्शन तो है ही, साथ में बहुत उसका गंदा रूप भी है। जैसे एक जगह आपने वो तो प्रोमो के अंदर भी आया था कि कुल्हाड़ी से उठाते हैं तो जो बॉडी है वो साथ में उठती है, इस टाइप के सीन, तो वो तो एनिमल में भी हमें नजर आए थे। उतना ही गंदा वायलेंस था जो एनिमल में था, और इसीलिए ए सर्टिफिकेट की ये फिल्म है। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं, और मुझे लगता है कि फिल्म वॉच देखने लायक है। अगर आप एक्शन के शौकीन हैं, अगर आप प्रशांत नील के, प्रभास के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको देखने लायक है। हालांकि कुछ पैमाने पर ये फिल्म आपको थोड़ा निराश कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है। और मुझे लगता है कि इसको एनिमल से टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी जोनर की फिल्म है। डंकी से इसकी टक्कर नहीं है, डंकी एकदम अलग तरह की फिल्म है, अलग जोनर की फिल्म है। इसकी टक्कर अगर होगी, अभी चर्चा होगी, तो केजीएफ से होगी या फिर आपकी एनिमल से होगी। तो देखते हैं इस पैमाने पर कितना फिट बैठती है, कितना हिट बैठती है, लेकिन फिल्म चलेगी, ये साफ नजर आ रहा है। नमस्कार।